गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 11th के पैंक्रियाज का जो एंडोक्रीन पार्ट है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, उसमें इंसुलिन और ग्लूकागोन के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, पैंक्रियाज एक कंपोजिट ग्लैंड है। क्योंकि इसमें एक्सोक्रीन पार्ट भी है, इसका भी डक्ट है और उससे सिक्रीट होता है आपको पैंक्रियाटिक जूस, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ना है। और इसका जो एंडोक्रीन पार्ट है, एंडोक्रीन पार्ट का आने का मतलब है डक्टलेस पार्ट, जिसमें डक्ट नहीं है और जिसका सिक्रीशन डक्ट नहीं है, तो सिक्रीशन कैसे जाएगा? तो इसका सिक्रीशन ब्लड में मिल जाता है और इसके सिक्रीशन को हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन कहते हैं, हार्मोन। और वह एंडोक्रीन ग्लैंड का जो सिक्रीशन है, पैंक्रियाज का जो एंडोक्रीन पार्ट है, वो सिक्रीशन उसका हार्मोन कहाँ मिल जाएगा? ब्लड में मिल जाएगा। ये जो डक्टलेस पार्ट है, ये आपका हो गया आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। हम पढ़ चुके थे कि पैंक्रियाज का लोकेशन, ये आपका फूड पाइप हो गया, एसोफेगस। फूड पाइप के बाद ये स्टोमक हो गया, स्टोमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है, जो कि 25 सेंटीमीटर का जो बेंड है, इसको पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं, दिस इज नोन एज डिओडेनम। और इसी बेंड में ये पैंक्रियाज का रफ स्केच है। इसी बेंड में जो है आपका पैंक्रियाज। अगर इसके पार्ट की बात करें तो इसका जो 3 पार्ट हो गया, पैंक्रियाज का 3 पार्ट हो गया। एक पार्ट हो गया जहां से शुरू हुआ, जहां से बिगिन हुआ, जहां इसका मेजर पार्ट है, वह हो गया हेड। इसका हेड कहाँ है? पैंक्रियाज का हेड डिओडेनम के कर्व में, जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है, उसमें पैंक्रियाज का हेड है। ये आपका इसका क्या कहते हैं, बॉडी हो गया। और इसका ये टेल पार्ट हो गया। टेल पार्ट किससे मिलेगा? टेल पार्ट मिल रहा है किससे? स्प्लीन से मिलेगा। तो पैंक्रियाज इसी बेंड में है। इसका हेड पार्ट, जो पैंक्रियाज का जो हेड है, वह आपको मिलेगा डिओडेनम के कर्व में, जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है कर्व में। और मिडिल ये आपका बॉडी पार्ट हो गया। और पैंक्रियाज का जो टेल है, वह स्प्लीन से मिलेगा। पैंक्रियाज आपका एलोंगेटेड ग्लैंड है, आप देख सकते हैं, एक लंबा सा ग्लैंड है और एलोइस ग्लैंड है। और जनरल नॉर्मल ग्रोन मैन में देखा गया है करीब करीब अबाउट 60 ग्राम का ये ग्लैंड है। तो इसका जो एंडोक्रीन पार्ट है, एंडोक्रीन पार्ट पैंक्रियाटिक टिश्यू का एंडोक्रीन पार्ट जो है, एंडोक्रीन पार्ट पैंक्रियाटिक टिश्यू का 1 to 2% है। पैंक्रियाटिक टिश्यू का 1 to 2%, ज्यादा नहीं है। एंडोक्रीन पार्ट ज्यादा नहीं है, 1 to 2%। बाकी आपका एक्सोक्रीन पार्ट है, जो कि पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, और दैट इज यूजफुल इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए, इसका जो एंडोक्रीन पार्ट है, इसका पैंक्रियाज का जो एंडोक्रीन पार्ट, पैंक्रियाज का जो डक्टलेस पार्ट है, इसमें डक्ट नहीं है, उसको डिस्कवर किया आइलेट्स
लैंगरहैंस साहब ने, और उन्हीं के नाम पर बना आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये डिस्कवर किया गया था 1869 में। और डिस्कवरर के नाम पर ही आइलेट ऑफ लैंगरहैंस पड़ा। उन्होंने डिस्कवर किया कि भाई इसमें दो तरह के सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल और एक बीटा सेल। सेल्स तो चार है, अल्फा सेल है, बीटा सेल है, फिर डेल्टा सेल है जिससे कि सोमैटोस्टेटिन सिक्रीट होता है, और एक एफ सेल है जिससे कि पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रीट होता है। लेकिन 11 के एनसीईआरटी के हिसाब से दो सेल्स पढ़ने हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। और इसका जो अमाउंट मेजर किया गया, नोटिस किया गया है, बीटा सेल करीब करीब ज्यादा है। बीटा सेल का अमाउंट आपको 65% है। तो दोनों का एवरेज देखें तो बीटा सेल आपका 65% है और अल्फा सेल जो है आपका 15% है। बाकी में 20% में जो सोमैटोस्टेटिन है और क्या कहते हैं पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड वगैरह, जो कि नहीं पढ़ना है। तो बीटा सेल आपका हो गया 65% और अल्फा सेल हो गया आपका 15%। ये भी पढ़े थे कि दोनों मिल करके ब्लड में ग्लूकोज का जो मेटाबॉलिज्म है, ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करते हैं, जिसको कि हम पढ़ते हैं होमियोस्टेसिस। ग्लूकोज के होमियोस्टेसिस को ये मेंटेन करते हैं। अब देखिए बीटा सेल से इंसुलिन सिक्रीट होगा, क्योंकि बहुत ही कॉमन हार्मोन है, पॉपुलर हार्मोन है, सब लोग जानते हैं इंसुलिन हार्मोन। और अल्फा सेल से ग्लूकागोन हार्मोन सिक्रीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि इंसुलिन क्या करता है बॉडी में, व्हाट इंसुलिन डज इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में इंसुलिन का क्या काम। इंसुलिन का देखिए क्या काम। सबसे पहली बात, इंसुलिन हमारे बॉडी के पैंक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल के द्वारा बना हुआ जो हार्मोन है वह है आपका इंसुलिन। देखिए इंसुलिन क्या करता है, व्हेन दिस कम्स इन एक्शन, जैसे ही ब्लड में, जैसे मान लीजिए आप खाना वाना खाए, कार्बोहाइड्रेट खाए, तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट टूटते, रोटी आप खाते हैं तो रोटी टूटते टूटते फाइनली किसमें टूटेगा, ग्लूकोज में टूटेगा। खाना वाना खाने के बाद ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जैसे ही बढ़ा, इंसुलिन कम्स इन एक्शन, इंसुलिन कम्स इन एक्शन। बॉडी में देखिए, बॉडी नेचर अपना बैलेंस बना के चलती है, तो बॉडी में सारा सिस्टम बना हुआ है। इंसुलिन कब एक्शन में आएगा, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तीर का निशान ऊपर की तरफ है मतलब बढ़ेगा, जैसे ही ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा इंसुलिन आपको एक्शन में आ जाएगा। और क्या करेगा, तो लेवल जो बढ़ गया, लेवल ऑफ ग्लूकोज दैट हैज इंक्रीज्ड इन ब्लड, इंसुलिन विल ट्राई इट्स बेस्ट टू मेंटेन द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करेगा। यही फंक्शन जनरली कॉमन है कि लोअर्स, इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन लोअर्स द ग्लूकोज लेवल इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करता है। ये तो इसका वन एस्पेक्ट हुआ। अब ग्लूकोज लेवल को कैसे कम करेगा, तो देखिए ये वर्क करता है, इंसुलिन जो है वर्क करता है किस पर, ये वर्क करता है आपको लीवर सेल पर, लीवर सेल पर काम करता है, इसको भी बोलते हैं हेपाटोसाइट, हेपाटोसाइट्स प्लुरल हो जाएगा, हेपाटोसाइट। हेपा वर्ड जो है लीवर का ब्रांड नेम है। हेपा मतलब ही होता है लीवर। आपने सुना होगा हेपेटाइटिस, कोई भी वर्ड हेपा वर्ड आ जाए, लीवर की बात नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो हेपा मतलब लीवर, कहीं भी आप पढ़िएगा HEPA, हेपा का मतलब ही होता है लीवर, एकदम फिक्स है। और साइट का मतलब सेल, कहीं भी पढ़िएगा CYT,
साइट का मतलब सेल, तो लीवर के सेल को क्या बोलेंगे? हेपाटोसाइट। तो इंसुलिन किस पर काम करेगा? हेपाटोसाइट पर काम करेगा। और फैट सेल इसको बोलते हैं एडिपोसाइट। और फैट के लिए भी वर्ड जो है एडिपो वर्ड जो है, दिस कम्स फॉर फैट सेल्स। लीवर सेल्स पर एडिपो हेपाटोसाइट्स और फैट सेल्स पर आपका इंसुलिन काम करेगा। देखिए क्या करता है, तो दिस इंसुलिन दिस enhances glucose uptake and utilization by the cells। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंसुलिन का एस्पेक्ट है, ये तो एक कॉमन बात है, सबको एवरीवन नोज दैट कि हाँ भाई ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम कर देता है। ये इसका लिमिटेड रीजन पर, मेन रीजन ये है कि कैसे कम होगा, जब ग्लूकोज का यूज होगा किसके द्वारा? बॉडी सेल्स के द्वारा। हमारे बॉडी सेल्स को वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए जो प्राइमरी फ्यूल है, जो सबस्ट्रेट फ्यूल है, जो बेसिक फ्यूल है, जो इनिशियल फ्यूल है, वह फ्यूल क्या है? हमारे बॉडी का जो इनिशियल फ्यूल है, हमारे बॉडी का जो प्राइमरी फ्यूल है, हमारे बॉडी का जो फंडामेंटल फ्यूल है, वह फ्यूल ग्लूकोज है। प्राइमरी फैट फ्यूल है, लेकिन जब बॉडी को लगता है कि भाई ग्लूकोज अब नहीं रहा, तब जो है वह फैट को इनवाइट करता है कि आप आइए एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। फैट का लेवल जब कम, फैट भी जब कम पड़ेगा, तो फाइनली लास्ट में तब प्रोटीन को कॉल करता है कि भाई आप आइए और एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है, हमारे बॉडी सेल का जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल कीजिए। लेकिन जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, जो इनिशियल रिक्वायरमेंट है, जो बॉडी का जो फंडामेंटल आपका जो फ्यूल है, फंडामेंटल फ्यूल जो है आपका, जैसे फंडामेंटल हम लोग पढ़ते हैं कंसेप्ट, तो बॉडी का जो फंडामेंटल फ्यूल है, जो बेसिक फ्यूल है, वो है आपका ग्लूकोज। और उसका सेल यूटिलाइज करें, हमारे हैंड, लेग, ब्रेन, उस ग्लूकोज को यूटिलाइज करें, उसको अपटेक करके यूटिलाइज करें, इसको इंश्योर करता है आपको इंसुलिन। समझ गया? देखिए कैसे होता है ये। ब्लड के थ्रू कहां जाएगा ग्लूकोज? ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो ब्लड के थ्रू कहां जाएगा? लीवर के पास जाएगा। और लीवर क्या करता है कि लीवर अगर ग्लूकोज एक्सेस में है, तो ग्लूकोज को बदल देगा किसमें? ग्लूकोज को बदल देता है आपको ग्लाइकोजन में। ग्लूकोज को किससे बदल देगा? ग्लाइकोजन में। और ये ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्सन किसके प्रेजेंस में होगा? ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का कन्वर्सन होगा आपको इंसुलिन के प्रेजेंस में। और तो एक्सेस ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया किसमें? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। देखिए ग्लाइकोजेनेसिस, इसको तोड़िएगा तो ग्लाइकोजेन हो गया, ग्लाइकोजेन बन रहा है तो ग्लाइकोजेन हो गया। और पूरे बायोलॉजी में ESIS पढ़िएगा, पूरे बायोलॉजी में ESIS पढ़िएगा, तो ESIS का मतलब होता है फॉर्मेशन। ग्लाइकोजेनेसिस, तो चूंकि ग्लाइकोजन बन रहा है तो हो गया ग्लाइकोजेनेसिस। तो इंसुलिन प्रेजेंस में ग्लूकोज किसमें बन गया? आपको ग्लाइकोजन में बन गया, तो हो गया ग्लाइकोजेनेसिस। तो एक्सेस ग्लूकोज लीवर या मसल में ग्लूकोज से बदल जाता है किसमें? ग्लाइकोजन में। और जो रेस्ट बच गया, रेस्ट इज इन द बॉडी फॉर द बॉडी सेल्स के द्वारा रिलीज हो गया। कुछ जो है फैट सेल्स में भी स्टोर हो जाते हैं, इसको कि एडिपोसाइट कहते हैं। आप जानते हैं कि हमारे किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए फैट सेल्स चाहिए, आई बॉल को प्रोटेक्ट करने के लिए फैट सेल्स चाहिए, बॉडी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने के लिए फैट सेल्स चाहिए। तो फैट सेल्स में भी जमा हो जाता है, कुछ ग्लूकोज फैट के रूप में भी जमा हो जाते हैं, तो फैट सेल्स पर भी वर्क करता है। तो मेन इंसुलिन का मेन वर्क हुआ कि इंसुलिन जो है ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन को प्रमोट करता है।
दूसरी बात यह है कि इंसुलिन आपका एनाबॉलिक हार्मोन हो गया। इंसुलिन क्या हो गया? इंसुलिन आपका एनाबॉलिक हार्मोन हो गया। इंसुलिन अगर पैंक्रियाज के द्वारा नॉर्मल अमाउंट में इंसुलिन बन रहा है, पैंक्रियाज के द्वारा अगर नॉर्मल अमाउंट में इंसुलिन, पैंक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा अगर नॉर्मल अमाउंट में इंसुलिन बन रहा है, जो बॉडी सेल्स है उनको फंडामेंटल फीवर और बेसिक फील्ड ग्लूकोज मिल रहा है, तो इस सेल को फैट या प्रोटीन को ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो इंसुलिन क्या करता है? इनडायरेक्ट रूप में प्रोटीन फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। अमाइनो एसिड से क्या बनेगा? अमाइनो एसिड से क्या बनेगा? अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनेगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस को भी प्रमोट करने का काम किसने किया? इंसुलिन ने किया। ग्लूकोज वगैरह से है, ग्लूकोज से फैट बनने का काम, फैट बनने का भी काम प्रमोट करेगा किसने? वो भी आपको इंसुलिन प्रमोट करेगा। तो फैट के ब्रेक डाउन को भी रोकेगा, प्रोटीन के ब्रेक डाउन को भी रोकेगा। किसी भी तरह के ब्रेक डाउन को रोकने का काम कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। और इंसुलिन किसी भी तरह का जो सिंथेसिस है, जो एनाबॉलिक प्रोसेस है, उसको प्रमोट करने का काम कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। तो इंसुलिन आपके प्रोटीन फॉर्मेशन को भी प्रमोट करेगा, इंसुलिन फैट फॉर्मेशन को भी प्रमोट करेगा। तो अगर नॉर्मल लेवल में इंसुलिन है तो सेल को भी प्रॉपर अमाउंट में ग्लूकोज मिलेगा, सेल ग्लूकोज को यूटिलाइज करेंगे और जो बॉडी का जो रिक्वायर्ड प्रोटीन भी बनेगा, बॉडी के लिए रिक्वायर्ड फैट भी बनेगा, सारा वर्क आपका नॉर्मल होगा। इंसुलिन आपका एनाबॉलिक हार्मोन हो गया और ग्लूकोज अपटेक को, यूटिलाइजेशन को प्रमोट करेगा, फैट फॉर्मेशन को भी प्रमोट करेगा, प्रोटीन फॉर्मेशन को भी प्रमोट करेगा। और इंसुलिन एनाबॉलिक हार्मोन। एनाबॉलिक हार्मोन का मतलब पूरे बायोलॉजी में एना का मतलब क्या हो गया? पूरे बायोलॉजी में एना का मतलब होता है फॉर्मेशन। इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है, एना मतलब फॉर्मेशन। सिंस इंसुलिन promotes the synthesis of protein, insulin promotes the synthesis of fat, that's why insulin is an anabolic hormone। अब देखिए, अब इसके डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि अगर इंसुलिन कम हो गया, अगर इंसुलिन का सिक्रीशन बीटा सेल के द्वारा कम हो गया, कम हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपो इंसुलिनिज्म। हाइपो इंसुलिनिज्म, हाइपो का मतलब होता है कम। कहीं भी आप बायोलॉजी में पढ़िएगा, हाइपो का मतलब हो गया लेस, हाइपो का मतलब हो गया अंडर। अब मान लीजिए किसी ग्लैंड का सिक्रीशन कम है, उसको क्या कहेंगे? हाइपो सिक्रीशन या लेस सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन। और हाइपर किसको कहेंगे? अगर ज्यादा सिक्रीशन होगा, और किसी ग्लैंड का सिक्रीशन ज्यादा होगा, उसको क्या कहेंगे? हाइपर। हाइपर माने हो गया एक्सेस, हाइपर माने हो गया एबव, हाइपर माने एक्सेस और हाइपो माने हो गया कम। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे कि अगर मान लीजिए पैंक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया तो क्या होगा? इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो गया तो जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा था, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन जो बन रहा था आपको इंसुलिन के प्रेजेंस में, इंसुलिन जब कम होगा तो ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा। इसको साइंटिफिकली एक टर्म से डिनोट करते हैं, हाइपर ग्लाइसीमिया। हाइपर माने एक्सेस, ग्लाइसी माने ग्लूकोज और एम आई ए वर्ड दैट कम्स फॉर ब्लड, एनीमिया, ल्यूकेमिया। तो जब इंसुलिन का अमाउंट कम होगा तो ग्लाइकोजेनेसिस नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से, और जब ग्लाइकोजेनेसिस नहीं होगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा।
और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं टेक्निकली हाइपरग्लाइसीमिया। अब देखिए, और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा वह दैट तो जो किडनी ट्यूब्यूल्स हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स का एक अपना लिमिट है। अब उतना एक्सेस ग्लूकोज को नहीं एब्जॉर्ब कर पाएंगे तो यूरिन में ग्लूकोज आएगा, ग्लूकोज इन यूरिन, और उसको बोलते हैं दैट इज नोन एज ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा वह बढ़ा हुआ ग्लूकोज, दैट इंक्रीज लेवल ऑफ ग्लूकोज दैट विल स्टार्ट कमिंग आउट थ्रू यूरिन, यूरिन में ग्लूकोज आएगा और उसको बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, विच इज द एकदम कंफर्मेटरी टेस्ट, कंफर्म टेस्ट ऑफ डायबिटीज। उसको क्या बोलते हैं, इसका सिम्टम हो गया, ये सिम्टम आपका हो गया डायबिटीज का, डायबिटीज मेलाइटस। और अगर इंसुलिन कम है, अगर इंसुलिन कम बन रहा है, दो तरह के डायबिटीज भी होते हैं लेकिन वो आपको अभी नहीं पढ़ने हैं। तो डायबिटीज हो गया कि इंसुलिन अगर कम बन रहा है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, दैट विल आल्सो कम आउट थ्रू यूरिन, और उसको क्या बोलेंगे ग्लाइकोसूरिया। और यह डायबिटीज का आपका एकदम कंफर्म टेस्ट हो गया कि भाई उस इंडिविजुअल को कहीं ना कहीं डायबिटीज के ग्रिप में वह इंडिविजुअल है। अब देखिए, ग्लाइकोसूरिया हो गया, और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया तो वाटर का लेवल क्या होगा, वाटर का लेवल कम हो जाएगा। एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी में अगर चीनी ज्यादा हो जाएगा तो पानी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल जब बढ़ गया तो वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वाटर का लेवल कम हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। एक गिलास पानी में अगर चीनी बढ़ गया तो पानी क्या हो गया, कम हो गया, और जैसे ही पानी कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, जैसे ही बॉडी में पानी कम हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल प्रेशर में, तो इकोनॉमिकल प्रेशर में आप हैं तो आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। इकोनॉमिकल प्रेशर में है इसका मतलब है कि आपको पैसा चाहिए, इकोनॉमिकल प्रेशर में है तो पैसा चाहिए। तो उसी तरह से अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है इसका मतलब है वाटर चाहिए। अगर आप इकोनॉमिकल प्रेशर में है तो आपको पैसा चाहिए, उसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा हुआ है अगर तो वाटर चाहिए। हम लोग को प्यास कब लगती है, व्हेनेवर वी फील थर्स्ट, हम लोग को प्यास तब लगती है जब हमारे बॉडी का जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ है, बॉडी का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, जो टिश्यू फ्लूइड है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ जाता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने का मतलब हुआ कि हमें पानी चाहिए। हम पानी कब पीते हैं, व्हेनेवर वी टेक वाटर, जब हमारे बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो प्यास लगेगी। थ्रस्ट क्या होगा, थ्रस्ट इंक्रीजेस, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्रस्ट इंक्रीज कर जाएगा, तो थ्रस्ट इंक्रीज कर जाएगा और उसको हम बोलते हैं। तो डायबिटीज के केस में आप देखेंगे कि पॉलीडिप्सिया, ज्यादा प्यास भी लगेगी, उसको बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। यूरिनेशन भी ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं पॉलीयूरिया। पॉली का मतलब होता है मोर, आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में भी, पॉलीथीन, पॉलीपेप्टाइड, तो जहां भी पॉली वर्ड आता है, पॉली आता है मेनी के लिए। तो देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ जाएगा तो ज्यादा प्यास भी लगेगी, और जब ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो हमारे सेल्स हैं उन सेल से भी वाटर को खींचने लगेगा। बॉडी फ्लूइड क्या करेगा, बॉडी फ्लूइड
जब ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो सेल्स है उनसे भी वाटर आपको बॉडी फ्लूइड में आने लगेगा, तो सेल्स हमारे क्या हो जाएंगे, डिहाइड्रेट होने लगेंगे। तो ये सारा आपको है हाइपो इंसुलिनिज्म का। जब इंसुलिन कम हो जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, वह ग्लूकोज यूरिन के थ्रू दैट कम्स आउट थ्रू यूरिन, उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोस यूरिया। और ये किसका पहचान है, ये पहचान है आपको डायबिटीज का। जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो वाटर कम हो जाएगा, वाटर जब कम हो जाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, थ्रस्ट इंक्रीज कर जाएगा। हम पानी कब पीते हैं, जब हमारे बॉडी फ्लूइड का ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। हमको पैसा कब चाहिए, जब हमारा इकोनॉमिकल प्रेशर बढ़ जाता है। बहुत सिंपली आप याद रख सकते हैं, जब हमारा इकोनॉमिकल प्रेशर बढ़ जाता है तो हमको पैसा चाहिए। इकोनॉमिकल प्रेशर बढ़ने का मतलब है पैसा चाहिए, इकोनॉमिकल प्रेशर बढ़ने का मतलब है पैसा चाहिए। उसी तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने का मतलब है पानी चाहिए, हमारे बॉडी फ्लूइड को वाटर चाहिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, थ्रस्ट इंक्रीज कर जाएगा। और ये भी होगा, मान लीजिए कुछ समय आप पानी नहीं पी रहे हैं तो हमारे बॉडी सेल्स में जो पानी है, क्योंकि ग्लूकोज तो ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है बॉडी फ्लूइड में, तो ग्लूकोज ज्यादा है, पानी कम है, वाटर कम है। और मान लीजिए कि वाटर सप्लाई अगर नहीं है तो हमारे जो बॉडी सेल्स है उनसे वाटर आने लगेगा, तो बॉडी सेल्स डिहाइड्रेट हो जाएंगे, वह कंडीशन ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो ज्यादा थ्रस्ट लगेगा, उसको क्या बोलेंगे टेक्निकली, पॉलीडिप्सिया।